अ वेरी गुड इवनिंग क्लास। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास यहाँ पे मैटर की तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों में हमें डिफ्यूजन की बात करनी है। ओके, चलो यहाँ पे हम तीनों का सबसे पहले एक एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग आयरन ब्लॉक ओवर हियर जो सॉलिड स्टेट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास मेरे यहाँ पे बीकर है जिसके अंदर है मेरे पास वाटर जो लिक्विड स्टेट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्टी रूम है, ठीक है, एंड इस रूम के अंदर एयर है। एयर की अगर मैं बात करूं, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो इसे हम गैस कंसीडर कर लेते हैं। रूम के अंदर की गैस की बात कर रहा हूं, रूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर डिफ्यूजन की बात करता हूं तीनों के अंदर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से ब्लू कलर की इंक को पोर कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताइए, अगर एक आयरन का ब्लॉक है आपके पास और उसके ऊपर मैं इंक डाल रहा हूं, तो क्या ये इंक ब्लॉक के अंदर जा पाएगी? आंसर है नहीं। क्यों नहीं जा पाएगी? यहां हम देखते हैं इसको माइक्रोव्यू के अंदर। ये रहे आयरन के एटम्स, और क्या इन एटम्स के बीच में तुम्हें स्पेसेस दिख रही है जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहलाती है? आंसर है नहीं। सॉलिड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये रहे सॉलिड के पार्टिकल्स जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो बीच में स्पेस तो होगी ही नहीं, और अगर बीच में स्पेस नहीं होगी तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है जो हमारा इंक है, कंपोनेंट ए, ये हमारे कंपोनेंट बी जो कि है आयरन, उसके अंदर आखिरकार मिक्स होगा कैसे? आंसर है नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट इन जनरल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। इन जनरल 99% ऑफ सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं देखा जाता। ओके, एक्सेप्शंस हैं, उनकी बात करेंगे लिक्विड और गैसेस के बाद। अभी बात करते हैं हम लिक्विड की। फिर से हमारे पास क्या है? हमारा पानी। इस पानी के अंदर मैं फिर से एक बूंद डालने वाला हूं इंक। इंक हो गई कंपोनेंट ए और वाटर हो गया कंपोनेंट बी। क्या ये इंक पानी में मिक्स हो जाएगी? डेफिनेटली सर, ये मिक्स हो जाएगी। क्यों मिक्स हो जाएगी? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये रहे वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, जो लिक्विड स्टेट में। क्या इन मॉलिक्यूल के बीच में तुम्हें स्पेसेस दिख रही है? यस सर, हमें डेफिनेटली स्पेसेस दिख रही है। इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जो लिक्विड्स में प्रेजेंट होती है बट सॉलिड्स में नहीं प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं स्पेसेस के बीच में ये जो हमारी ब्लू कलर की इंक है, इसको मैं कलर कर देता हूं बेटर क्लैरिटी के लिए। ये ब्लू कलर की इंक के पार्टिकल्स आराम से स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जो लिक्विड्स में है। क्यों? इंटर पार्टिकल स्पेसेस के प्रेजेंट होने की वजह से। सॉलिड्स में होता है नहीं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस थी ही नहीं। नो स्पेसेस वर देयर फॉर सॉलिड पार्टिकल्स। अगर मैं बात करता हूँ गैसेस की, तो चलो गैसेस के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से लिया हुआ है। ओके, कई साल पहले मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये एक गैस थी जो पेस्ट को मारने के लिए, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बनाई जाती थी फैक्ट्रीज में। तो दैट्स अ फैक्ट्री इन विच दिस गैस इज प्रेजेंट, मेथाइल आइसोसाइनाइड। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये गैस लीक होने लग गई। ओके, इस गैस को मान लेते हैं कंपोनेंट ए, और ये भोपाल सिटी को मान लेते हैं हमारा कंपोनेंट बी। ये गैस ए हमारे सिटी की जो एयर है, जो हमारा कंपोनेंट बी है, इसके अंदर रातों रात फैल जाती है और एक रात में ही लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। क्या इन गैस के पार्टिकल्स को हमने एयर में जाके मिक्स किया? आंसर है नहीं, वो अपने आप मिक्स हो गए सर, रातों रात। ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग के साइज के सिलेंडर में भरी हुई गैस पूरे शहर में फैल जाती है। किस फिनोमेना की वजह से? डिफ्यूजन है उसका नाम। तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूं तो सॉलिड्स में नहीं होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। अब दोनों के बीच के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन को देखा जाए तो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वो हमारे लिक्विड से कहीं ज्यादा होती है। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को मैं ए और बी मान लेता हूं तो ये रही उन दोनों के बीच की स्पेस प्रेजेंट, और अगर गैस के दो पार्टिकल्स को मैं ए और बी फिर से मान लेता हूं तो ये रही इन दोनों के बीच की प्रेजेंट स्पेस जो कहीं ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा किस में होगा? गैसेस के पार्टिकल्स में। दो रीजंस की वजह से, एक तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहीं ज्यादा और दूसरा रीजन है काइनेटिक एनर्जी। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है, इसकी वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर, और उनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के कंपेयर में कई गुना ज्यादा होती है। ओके,
सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफर करता है। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड के कुछ एक्सेप्शंस की। तो ये रहा एक रियल लाइफ एक्सेप्शन आपके सामने। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू एंड डोंट गेट कंफ्यूज, ये टॉम एंड जेरी वाला चीज नहीं है। दैट्स अ स्पॉन्ज ओवर हियर। मान लो बच्चों, ये जो स्पॉन्ज है हमारे पास, जो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में है, इसके ऊपर फिर से हम इंक पोर करने वाले हैं। ये रही हमारी ब्लू कलर की इंक। इंक है हमारा कंपोनेंट ए, और ये स्पॉन्ज जो सॉलिड स्टेट में है ये हमारा कंपोनेंट बी है। ओके, ये इंक डेफिनेटली इसके ऊपर गिरेगी और अपने आप स्पॉन्ज के अंदर मिक्स हो जाएगी। ओके, सो इट्स एक्सेप्शन। सॉलिड होने के बावजूद स्पॉन्ज के अंदर तुम देख सकते हो हमारे पास कई सारी कैविटीज है जिनके अंदर एयर फिल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं पोर्स और कैविटीज। ओके, तो यस, सॉलिड के केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें तुम देख सकते हो कि डिफ्यूजन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और बच्चों, अगर कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, देन प्लीज आस्क मी अप इन द बिलो कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे कम करा जाए बाय यूजिंग टेम्परेचर। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लेट मी टेल यू दैट हाउ the rate of diffusion changes itself on getting changed to the temperature, or how temperature affects the rate of diffusion। इसके बारे में हम कहाँ बात करने वाले हैं, हमारे अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाओ, अगला वीडियो वहीं पड़ा होगा, क्लिक इट एंड डू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिया गया जो कमेंट सेक्शन है बेटा, उसके अंदर प्लीज अपना डाउट टाइप करके मुझे भेजो। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट फॉर यू। टिल देन हैव अ ग्रेट डे हेड। और आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा प्रोफेसर भूपेश दरियानी की क्लासेस में। दैट्स मी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे हेड। और इसी का मुझे कुछ करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।